गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। बहुत समझते थे मुझे ना समझ दुनिया में लोग, बहुत समझते थे मुझे ना समझ दुनिया में लोग, पागल पागल क्या खेला समझदार समझने लगे। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना कि ये आओ पागल पागल खेलें क्या है, पर सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर ही पागल पागल खेलते हैं। जब हम गुस्से में किसी पर चीखते हैं या गालियां देते हैं तो जरा सोचिएगा वो क्या होता है। अब ये तो सबको पता है कि समझदार व्यक्ति तो किसी को गाली नहीं देता, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो उस समय पागल पागल खेल रहा है। पर बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए अगर ये खेल खेला जाए तो यकीन मानिए बहुत मजा आता है, खुद को भी और दूसरों को भी। वैसे भी जिसने खुद पर हंसने की कला सीख ली उसे कोई दुखी नहीं कर सकता इस दुनिया में। पागलों के दौर में पागलों सा हो गया, पागलों के दौर में पागलों सा हो गया, देखे सपने किसी और ने मैं उसके सपनों में ही खो गया। अब सब सताते दूसरों को खेल के अजीब खेल, सब सताते दूसरों को खेल के अजीब खेल, मैं पागल क्या बना सबके आंसू धो गया। कहता था वो एक दिन दुनिया बदल देगा मगर, कहता था वो एक दिन दुनिया बदल देगा मगर, देखते ही देखते खुद ही पागल हो गया। वैसे दोस्तों, अगर समझदारी से पागलपन किया जाए तो उसके फायदे भी मिलते हैं। एक बार मैं और मेरे मित्र चुनौती लाल जी मेरी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक व्यक्ति सड़क पर लेटा हुआ था। वैसे ही जैसे लूटने के लिए लोग चालें चलते हैं आजकल, मैंने उस लेटे हुए व्यक्ति को देखकर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। एकाएक अचानक पीछे से चुनौती लाल जी उतरे और दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और चिल्ला के बोलने लगे, मिल गया, मुझको खाना मिल गया। पहले मैं इसका पेट खाऊंगा, फिर आंखें खाऊंगा, फिर हाथ चबाऊंगा। वाह वाह, बहुत मजा आएगा। मैं सोच ही रहा था कि ये क्या पागलपन है। तब तक देखा कि वो आदमी जो सड़क पर लेटा पड़ा था उठकर भागने लगा और उसके कुछ साथी जो झाड़ियों में छुपे हुए थे वो भी भाग गए। तब मुझे समझ में आया कि चुनौती लाल जी ने ये पागल पागल क्यों खेला था। दोस्तों, अगर अपनी और किसी दूसरे की भलाई के लिए कभी कभी पागल पागल खेल लिया जाए तो इसमें कुछ बुराई है क्या? वैसे कभी कभी असली वाले पागल ज्यादा समझदार लगते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे घर के सामने एक पागल घूमता रहता था। एक बार मेरे शहर में दंगे हो गए, एक एक्स समुदाय और एक वाई समुदाय के बीच में। शहर में मारकाट मची हुई थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो पागल फिर भी मेरे घर के सामने बिना किसी डर के मुस्कुराता हुआ घूम रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको बुलाकर पूछा कि इतनी मारकाट मची है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो फिर भी मुस्कुराता रहा और बोला, हाँ मारकाट मची है, तो क्या मैं पागल हूँ जो मारकाट करूँगा? चलो तुम अंदर जाओ। मैं उसकी बात सुनकर वाकई में सोच में पड़ गया कि सच में पागल कौन है। दोस्तों, बेईमानी, मारकाट, एक दूसरे से दुश्मनी, नीचा दिखाने, अपशब्द बोलने वाले समझदारों से तो पागल होना ही बेहतर है ना। तो चलिए हम सब भी पागल पागल खेलते हैं, कुछ क्षणों के लिए ही सही। जिंदगी में खुशियां तो आएंगी ही, वैसे भी इस कोरोना काल में खुशियों की हमें बहुत जरूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ,
अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।